हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम इन्हेंसमेंट मोड में एन चैनल मॉसफेट की वर्किंग पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को एन चैनल मॉसफेट का एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन बताया गया था, तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का है। आइए इस डायग्राम को एक बार और जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एक पी टाइप सबस्ट्रेट है जिस पर दो एन वेल्स बने हैं। इस सबस्ट्रेट के ऊपर SiO2 की एक लेयर है, तो ये SiO2 की एक लेयर है और जो ये एन वेल्स हैं इन पर SiO2 की लेयर नहीं है और ये मेटल कांटेक्ट के थ्रू इन पे सोर्स और ड्रेन टर्मिनल बने हुए हैं। SiO2 की लेयर के ऊपर एक मेटल कांटेक्ट के थ्रू हमने गेट लगा दिया है, गेट टर्मिनल बना दिया है और ये नीचे सबस्ट्रेट पे एक टर्मिनल है जिसको SS कहते हैं। तो आइए इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ये सोर्स होता है, जो ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड होता है। ये सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड होता है और सबस्ट्रेट ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। कहने का मतलब है कि सोर्स और सबस्ट्रेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, यानी ये इन दोनों पे, या तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पे समान पोटेंशियल होता है, सोर्स और सबस्ट्रेट पे। तो इसलिए इनको ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली जो मॉसफेट होते हैं उनमें ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। अब ये वर्किंग की बात करते हैं। तो जब सोर्स और गेट के बीच में एक बैटरी लगाई जाती है तो गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और सोर्स को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और इसे नाम दे देते हैं VGS। तो जब बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं तो चूँकि गेट पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, जिस वजह से ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, क्योंकि पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकत्र होता है तो उस वजह से यहाँ पे जो होल्स होते हैं उन पे प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि होल्स भी धनात्मक होते हैं, जिस कारण होल्स पे प्रतिकर्षण बल लगता है और होल्स नीचे की ओर आने लगते हैं। और जब होल्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस बचते हैं, नेगेटिव इमोबाइल आयंस बचते हैं। इस तरीके से होल्स जो हैं, होल्स नीचे की ओर आने लगेंगे और उनकी जगह पे ये नेगेटिव इमोबाइल आयंस बचेंगे। उसके अलावा जो पी टाइप सबस्ट्रेट है वहाँ पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस वजह से यहाँ पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप सबस्ट्रेट में वो भी यहाँ पे एकत्र होने लगेंगे इस तरीके से। तो इस तरह एक चैनल फॉर्म होता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर भी बनी होती है, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर भी बनी होती है। वो क्यों बनी होती है? क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है, तो एक पीएन जंक्शन बन रहा है ना, जिस वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट हो जाती है। तो ये डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये डिप्लीशन लेयर है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो जा रही है और दोनों जगह पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ सेम है, यानी ये यूनिफॉर्म है। ठीक, तो जब चैनल क्रिएट होता है तो कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे एक चैनल, सोर्स और ड्रेन के बीच में इस तरह से एक चैनल क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको चैनल का क्रिएशन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम गेट को पॉजिटिव करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, जिस वजह से, या पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं या ये पॉजिटिव हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो होल्स हैं वो रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और नीचे की तरफ आने लगते हैं और उनकी जगह पे इमोबाइल नेगेटिव आयंस बचते हैं। और यहाँ पे पी टाइप सबस्ट्रेट में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे एक
चैनल बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि पहले जब चैनल नहीं बना था तो ये पूरा पी टाइप सबस्ट्रेट में था, लेकिन अब ये रीजन एन टाइप बन गया है, क्योंकि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, यानी केवल नेगेटिव चार्जेस की यहाँ पे मेजॉरिटी है, नेगेटिव चार्जेस की यहाँ पे मेजॉरिटी है, इसलिए ये पी से एन में कन्वर्ट हो गया और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, इसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब ये P से N में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको हम इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है ना। अब आइए वर्किंग देखते हैं इसकी। तो आई होप आपको ये चैनल कैसे फॉर्म हुआ समझ में आ गया होगा। वर्किंग में 3 कंडीशंस होती हैं। इसमें पहली कंडीशन होती है कि यहाँ पे अगर हम ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी लगा दें और सपोज़ करिए ड्रेन को पॉजिटिव रखते हैं, सोर्स को नेगेटिव रखते हैं और इसे नाम दे देते हैं VDS। अब यहीं पे VDS के मान में जो भी परिवर्तन होगा उसी के आधार पर यहाँ पे चैनल की विड्थ में चेंज होगा, यानी चैनल की जो चौड़ाई है उसमें चेंजेस होंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है, उसको समझते हैं पहले। और यहाँ पे ये जो चैनल फॉर्म हो रहा है, चैनल कैसे फॉर्म होगा, जितना ज़्यादा हम VGS को, ये जो VGS है इसको जितना ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे चैनल की चौड़ाई उतनी ही बढ़ेगी। और इसमें ड्रेन करंट कब फ्लो होगी, जब VGS का मान एक निश्चित वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। तो वह निश्चित पोटेंशियल जिससे ज़्यादा होने पर इसमें करंट फ्लो होने लगती है उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं और VT से दर्शाते हैं। मान लीजिए VT ऐसा पोटेंशियल है जिसके ऊपर जब VGS जाता है तब इसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो इसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। VT को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं VT को। तो आई होप आपको VT समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं उन कंडीशंस पे जिनसे इसकी जो चैनल की विड्थ है वो प्रभावित होती है। तो पहली कंडीशन है जब VDS बराबर 0 वोल्ट्स। दूसरी कंडीशन है जब VDS पॉजिटिव हो जाता है, VDS पॉजिटिव हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है जब VDS बराबर VGS माइनस VT। तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो आइए इनको डिस्कस करके देखते हैं कि इनका चैनल की विड्थ पे, यानी इस चैनल की विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। अब एक बार जरा ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे सोर्स और गेट के बीच में पोटेंशियल है VGS, सोर्स और ड्रेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है VDS। तो गेट और ड्रेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ इस गेट और इस ड्रेन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज़ करिए VGD है। क्या है वो, VGD है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए। तो अगर हम VGD का मान निकालें तो VGD का मान कुछ ये समझ लीजिएगा ध्यान से कि इस गेट और ड्रेन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VGD होगा। जैसे यहाँ पे सोर्स और ड्रेन के बीच में VGS है, सोर्स और गेट के बीच में VGS है, सोर्स और ड्रेन के बीच में VDS है। तो उसी तरह गेट और ड्रेन के बीच में VGD होगा, ठीक। और जो VGD होता है उसका मान होगा VG माइनस VD, बिकॉज ये G और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है ना VGD। तो VGD बराबर क्या हो जाएगा, VG माइनस VD, ठीक है ना। अब इस VGD को हम मान सकते हैं VGS के बराबर और इस VD को मान सकते हैं VDS के बराबर। तो VGD क्या हो जाएगा, VGS माइनस VDS। तो अब आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो एकदम ध्यान से समझिए बातों को। पहली कंडीशन है जब VDS बराबर 0। तो अगर इस इक्वेशन को देखिए, अब हमें देखना है कि VGD के मान में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उन्हीं के आधार पर यहाँ डिप्लीशन की चौड़ाई बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर VDS बराबर 0 वोल्ट्स पे, तो VGD बराबर VGS हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो VGD बराबर VGS हो जाएगा पहली कंडीशन पे, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में VGS बराबर VGD। तो देखिए अगर अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो दोनों अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो चौड़ाई है वो भी हर जगह समान रहेगी, इसकी जो चौड़ाई है वो भी हर जगह समान रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि
यदि VDS बराबर ज़ीरो हो तब VGD बराबर VGS, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई समान रहती है। इसको जब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, VDS को हम पॉजिटिव कर देते हैं। सेकंड कंडीशन में हम VDS को पॉजिटिव कर देंगे। अब अगर हम VDS को पॉजिटिव करेंगे तो सीधी सी बात है कि VDS का मान बढ़ेगा, तो VGS में से अगर ज़्यादा मान को घटाएंगे हम तो VGD का मान कम हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए शुरू में मान लीजिए VGS का मान 10 है और VDS का मान पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। तो जितना जब मान बढ़ता जाएगा उतना हम घटाते जाएंगे बड़ी संख्या, तो VGD का मान घटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे VGD का मान कम हो जा रहा है, यानी कि ये जो ड्रेन है, ये वाला जो ड्रेन है ये अधिक पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो अब इस ड्रेन को और इस सबस्ट्रेट को कंपेयर करिए, ये N टाइप है और ये P टाइप है, और ये जो सबस्ट्रेट है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे है, सबस्ट्रेट जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे है। अगर ड्रेन को हम पॉजिटिव करते जाएंगे तो N जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा, यानी कि वो सबस्ट्रेट जो कि ज़ीरो पे है उससे अधिक पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर N अधिक पॉजिटिव हो गया और P N की तुलना में निगेटिव हो गया तो वहाँ पे रिवर्स बायस आ जाता है, और जितना ज़्यादा रिवर्स बायस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही जो डिप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर जो VGD है उसका मान घट रहा है, इसका मतलब कि VD का मान बढ़ रहा है, और उस वजह से रिवर्स बायस बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। इस वजह से अगर VD का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, और जो ये चैनल है वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी चौड़ाई बढ़ेगी वो D के पास ही बढ़ेगी, S के पास नहीं बढ़ेगी। S के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा वो D के पास होगा, ठीक है ना। फिर ये सेकेंड कंडीशन हो गई। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, जब VDS का मान पॉजिटिव होता है तब रिवर्स बायस का मान बढ़ जाता है तथा डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से चैनल नैरो हो जाता है। अगर चैनल नैरो हो जाएगा तो जो चार्ज कैरियर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे उनकी संख्या भी घट जाएगी, यानी इस चैनल के थ्रू जो चार्ज कैरियर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी संख्या भी घट जाएगी, ठीक। तो चार्ज कैरियर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, सोर्स से ड्रेन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड कंडीशन जो आपको बताई गई है। थर्ड कंडीशन क्या है, जब VDS इक्वल्स टू VGS माइनस VT। तो अगर थर्ड कंडीशन को हम लोग देखें, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे VGD बराबर VGS माइनस, अब VDS की जगह क्या रखना है हमें, VGS माइनस VT, VGS और ये माइनस माइनस प्लस VT हो जाएगा। तो VGS कैंसिल आउट हो गया, तो VGD बराबर क्या हो गया, VT हो गया, VT हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि करंट का फ्लो होती थी जब VGS का मान थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता था, जैसे यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, करंट कब फ्लो होती थी, जब VGS का मान VT से ज़्यादा होता था। लेकिन अब यहाँ पे VGD का मान भी VT के बराबर हो गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए। यदि VDS बराबर
VDS बराबर VGS माइनस VT, तब इस स्थिति में इस स्थिति में चैनल बहुत अधिक नैरो मतलब संकरा होता है, बहुत अधिक नैरो हो जाता है तथा इस अवस्था को पिंच ऑफ की कंडीशन कहते हैं। परंतु इस अवस्था में भी ID का मान शून्य नहीं होता, यानी पिंच ऑफ की कंडीशन में भी ID का मान शून्य नहीं होता है। तो देखिए अब समझते हैं ये जो थर्ड कंडीशन है, अभी आपकी थ्योरी हो गई, अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए जब VGD का मान VT के बराबर हो जाएगा, तो अब कहने का मतलब ये है कि जब VGD का मान, यानी यहाँ पे VGD का मान VT के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में रिवर्स बायस का मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये जो ये चैनल है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत नैरो हो गया है यहाँ पर ये चैनल। इस वजह से जो करंट है उसका मान, जो करंट ID है उसका मान अब कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ज़ीरो नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरी वर्किंग है आपके मॉसफेट की, और ये जो पिंच ऑफ वाली कंडीशन, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कोई दीवार है VT, ठीक, यानी अगर हमें इस दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं VT है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक दीवार बनाते हैं VGS। हम लोग जानते हैं कि VGS को जितना ज़्यादा पॉजिटिव करते जाएंगे उतना ज़्यादा चैनल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो हम इसके लिए एक नई दीवार बनाते हैं VGS, और VGS के थ्रू हम इस दीवार को पार करना चाहते हैं। तो हमने VGS के थ्रू यहाँ पे जो पहली बात तो हमें VT से ऊपर VGS रखेंगे तभी करंट फ्लो होगी। तो VGS को तो ऑलरेडी हम VT के ऊपर रखेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे भी जो एक पोटेंशियल डिफरेंस था उसका भी मान अगर VT के बराबर हो गया तो एक और दीवार आ जाएगी VT। तो अब यहाँ पे हम VGS के थ्रू इन दोनों कंडीशंस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये जो चैनल की विड्थ है ये बहुत ही नैरो हो जाएगी और फिर भी VD का मान ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये पूरी आपकी वर्किंग है N चैनल मॉसफेट की इन्हांसमेंट मोड में। बस इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कि VGS का मान हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। VGS का मान अगर पॉजिटिव रखेंगे तो जो इसकी चौड़ाई है, जो चैनल की चौड़ाई है वो बढ़ेगी, और करंट फ्लो कराने के लिए ये एकदम फिक्स कंडीशन है कि हमें VGS का मान VT से ज़्यादा रखना है। उसके अलावा आपकी ये 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जब VDS बराबर 0 तब VGD बराबर VGS होगा, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई समान रहती है, तो इस अवस्था में करंट फ्लो होती रहती है और यहाँ पे VGS जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड कंडीशन, जब VDS का मान पॉजिटिव होता है तब रिवर्स बायस का मान बढ़ जाता है तथा डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से चैनल नैरो हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है, यदि VDS बराबर VGS माइनस VT, तब इस स्थिति में चैनल बहुत अधिक नैरो हो जाता है तथा इस अवस्था में पिंच ऑफ की कंडीशन, इस अवस्था को पिंच ऑफ की कंडीशन कहते हैं, परंतु इस अवस्था में भी ID का मान शून्य नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन बताई गई है, दूसरी बताई गई और यहाँ पे तीसरी कंडीशन आपको समझाई गई है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है
इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए कि करंट तब तक फ्लो नहीं होगी जब तक VGS का मान VT से अधिक नहीं होगा, तो इसीलिए हमने VGS को VT से ज़्यादा रखा। लेकिन जैसे ही इसने VT को ओवरकम किया, फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो भी VT के बराबर पहुँच गया, तो इसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से चैनल की जो विड्थ है वो नैरो होती है, चैनल की जो चौड़ाई है वो नैरो होने लगी। अगर VGS का मान VT से कम रहेगा तो जो चैनल है उसकी चौड़ाई नैरो होने लगेगी ना, तो इसीलिए चैनल की जो चौड़ाई है वो नैरो होने लगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए और प्लीज़ क्वेश्चंस ज़रूर करिए जहाँ पे समझ में ना आए चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।